हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो इस फुल फॉर्म सबको पता है। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जब भी मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ कि एचसीएफ क्या होता है बताओ, तो सब बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैम। फिर मैं पूछूंगी एलसीएम क्या होता है, तो वो भी यही जवाब देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो अपने नंबर्स को, जिन नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि किन्हीं नंबर्स का 2, 3, 4 कितने भी नंबर हो सकते हैं उनका एलसीएम निकालो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमसे एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है कि वो उन गिवन नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, यानी कि जो गिवन नंबर्स हैं वो उसको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, अपने गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, और एलसीएम क्या होता है, अपने गिवन नंबर्स को अपने गिवन नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमें पहला पार्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो इन्होंने बोला है कि 26 एंड 91 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इनके, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 26 के फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, 2 इंटू 13। ठीक है, 1 भी होता है, 1 तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो। तो 26 के फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, 2 इंटू 13। ऐसे ही हम 91 के फैक्टर्स बनाएंगे। 91 के फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते हो, बड़े नंबर्स के जैसे हम नहीं बना सकते, तो तुम यहाँ साइड में फैक्टर ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसको 3 से तो ये जाएगा नहीं, 3 3 सा 9, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो 91 के फैक्टर्स हमारे क्या बने, 7 इंटू 13, इंटू 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ठीक है, तो 26 के फैक्टर बने हमारे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर बने हमारे 7 इंटू 13। तो अब हमने इसका निकालना एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे 13 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा 13। ठीक, उसके बाद एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखो एचसीएफ निकालते वक्त हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, उनकी लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, जैसे 13 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 13 है और उसकी लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स बनते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे कितने फैक्टर बन रहे हैं, अगर हम दोनों को देखें तो 3 फैक्टर बन रहे हैं, 2 7 एंड 13। तो जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उनकी हाईएस्ट पावर हम लेते हैं एलसीएम निकालते वक्त। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर बन रहे हैं हमारे, 2 7 एंड 13, और सबकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। 2 भी हमारे यहाँ एक बार है, 7 भी एक बार है और 13 भी हमारा दोनों में एक एक बार ही है, यानी कि 13 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं, टोटल 3 फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे, 2 7 एंड 13, और इनकी हाईएस्ट पावर सब में क्या है 1 1 1, तो हमने ये एलसीएम में ले लिया। एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर।
तो यहाँ तो देखो पावर में नंबर नहीं है, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा सा ना क्लियर हो, लेकिन अगले कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पावर्स में नंबर आएंगे, तो तब वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारा एलसीएम आ गया 2 × 7 × 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 26, या इसको ऐसे करो 2 × 91, 13 × 7 91 हो गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमने 26 और 91 का एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने बोला है वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरीफाई करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि जो हमारा एलसीएम है और जो हमारा एचसीएफ है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, 13 टू हो गया 26, 6 आ गया, तो ये मेरे को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 13 × 8, 104। ठीक है, 13 टू 26 हो गया, 13 8 हो गया हमारा 104, और 2 हमारा यहाँ पे आया था, यानी कि 106 हो गया, तो 106 का भी यहाँ पे हमारा 6 आ गया। एक बार हम आंसर भी चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए। तो मैंने बुक से आंसर चेक किया है, नहीं, बुक में हमारी प्रोडक्ट का आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो ये आ गया 6 और आया हमारा 10, तो 13 × 10, 13 × 1 13 हो गया, प्लस 10 करेंगे तो 23। चलो अभी चेक हो जाएगा हमारा जब हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लिया है, 182 × 13, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 2366 आया है। एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे क्या हैं, 26 और 91। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 और 91 को। टू 2366, यानी कि हमारी ये ठीक है 2366। ठीक है, तो देखो हमने पहले 26 और 91 का एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, उसके बाद इन्होंने बोला था कि ये वाली रिलेशन को वेरीफाई करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम हमारा कितना है 182, एचसीएफ 13, इनको मल्टीप्लाई किया मैंने 2366 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट निकाली हमने नंबर्स की, तो वो भी कितना आया हमारा 2366, यानी कि ये जो रिजल्ट हमें इन्होंने दे रखा है वो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 510 और 92, तो इनका भी हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर ये रिलेशनशिप उसमें वेरीफाई करके दिखानी है। तो 510 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 510 के फैक्टर्स, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा, नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी ये 5 से डिवाइड होगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 7, ये फैक्टर्स बन गए, यानी कि 510 के फैक्टर्स बने हमारे 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 × 17 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा है। ठीक है, अब 92 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 92 के फैक्टर्स हमारे बने हैं 2 × 2 × 23। तो देखो जो हमने 510 के फैक्टर्स बनाए हैं उसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन 92 के फैक्टर्स बनाए हैं, इसमें 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 23। ठीक है, 2 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 मैंने इसको लिख दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है
2, ठीक है। और तो कोई हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 ही है। और 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1। नीचे 2 की पावर कितनी है 2 है, लेकिन हमें HCF के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो लोएस्ट पावर हमारी यहाँ पे क्या है 1, तो इसलिए इसका HCF कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब लेंगे हम LCM। LCM में हम सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो टोटल फैक्टर्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, एक 2 फैक्टर बन रहा है 3, 5, 17 एंड 23, ठीक है। 2, 3, 5, 17 एंड 23, टोटल 5 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारी क्या है नीचे 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, 17 की भी और 23 की भी। तो ये हमारा आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये तो थोड़ी काफ़ी बड़ी हो जाएगी 60 इंटू 17 इंटू 23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है हमारा 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो तुमने ध्यान रखना है HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर एंड LCM के लिए जितने भी फैक्टर्स बने हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो ये हमारा LCM और HCF आ गया। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो यानी कि HCF इंटू LCM निकालना है हमने। तो HCF हमारा कितना है 2, LCM कितना है हमारा 2, 3, 4, 6, 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन में बार बार बोल रही हूँ कि एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, ठीक है। तो LCM इंटू HCF की प्रोडक्ट आ गई हमारी 46920, और अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे क्या हैं 510 और 92। तो इनकी हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अब 510 और 92 की। 510 और 92 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आता है कि नहीं आता, 46920, ये आ गया हमारा 46920। तो देखो यहाँ भी हमारे HCF और LCM की प्रोडक्ट जो आई है वही हमारी नंबर्स की प्रोडक्ट भी आई है। तो ये जो रिलेशन होता है ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए होता है, इसको हम 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 3 नंबर्स का हमें HCF LCM निकालना है, लेकिन ये जो रिलेशन होता है ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो एक ही हमें रिलेशन यहाँ पे पता लग गया कि 2 नंबर्स की LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो उन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आती है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 336 एंड 54। तो 336 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। अब 336 के फैक्टर्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। पहले तुम 2 भी ले सकते हो यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर है ये, तो 2 से भी शुरू कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 3 से शुरू कर रही हूँ तो तुम भी 3 से शुरू करो, ठीक है। तो आगे हम हमारा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर हमारा ये आएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये आ गया हमारा 14 और ये आ गया 7, ठीक है। तो 336 के फैक्टर्स आ गए हमारे। अब देखो 2 कितने बार आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे 3 और ये फिर 7। तो हमें जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको ऐसे पावर में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो 2 हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हमने इसको लिख लिया। 3 जो है हमारा एक ही बार है, 7 भी हमारा एक ही बार है। तो 336 के फैक्टर्स हमारे बन गए 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद हम 54 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 54 के फैक्टर्स हमारे बन गए हैं 2 इंटू 2 एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। 3 हमारा देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। तो 336 के फैक्टर हमारे ये आ गए, 54 के फैक्टर्स हमारे ये आ गए। तो अब हम HCF निकालेंगे।
तो HCF मैंने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या है, 2 and 3। तो 2 की लोएस्ट पावर दोनों जगह क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे 2 आ गया HCF में। और दूसरा कॉमन फैक्टर है हमारा यहाँ पे 3। तो 3 की लोएस्ट पावर भी क्या है हमारे यहाँ पे, 1। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेते हैं तो हमारा HCF निकलता है। तो ये कितना आ गया हमारा, 6। उसके बाद LCM, सारे फैक्टर्स की, जितने भी फैक्टर्स बने हैं, कौन कौन से फैक्टर बने हैं हमारे, 2, 3 and 7। 3 ही फैक्टर हैं, दोनों में देख लो, 2, 3, 7 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। 7 तो एक ही बार आया है हमारा। तो एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स बनते हैं हमारे, उनकी हाईएस्ट पावर लेके चलते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा 16, 27 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 7 और 16 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो 112 आ जाएगा इंटू 27। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका 3024। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ कितना है हमारा, 6 और एलसीएम कितना है हमारा, 3024। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18144 आया है, एक बार तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे क्या हैं, 336 इंटू 54। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप कि आ रहा है कि सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। थ्री 36 and 54, 336 and 54। 1814, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है हमारा, 18144। ठीक है, तो मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार गलत हो जाती है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट भी हमारी 18144 आ रही है और नंबर्स की प्रोडक्ट भी हमारी 18144 आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। एक हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही तुम्हें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो अब फर्स्ट पार्ट, 12, 15 एंड 21। तो सेम बिल्कुल 12 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 के फैक्टर्स होते हैं। 2 हमारे यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 2 रेज़्ड पावर 2 इंटू 3 लिख दिया। उसके बाद हम 15 के फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 इंटू 7। अब हमने निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या है, 3 है, ये 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो सिर्फ एक 3 नंबर ऐसा है जो कि कॉमन है 12, 15 और 21 के फैक्टर में, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। देखो 2 हमारा 12 में तो है बट 15 और 21 में नहीं है। 5 हमारा 15 में है, 12 और 21 में नहीं है। 7 हमारा 21 में है बट 12 और 15 में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, 3। तो इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में सारे फैक्टर्स की, एक हमारा फैक्टर है 2, एक हमारा फैक्टर है 3, एक हमारा फैक्टर है 5 और एक हमारा फैक्टर है 7। तो इनकी हमने लेनी है हाईएस्ट पावर।
तो 2 की हाईएस्ट पावर है हमारी 2, 3 की हाईएस्ट पावर सब में क्या है 1 1, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। तो ये आएगा हमारा 4 इंटू 15 इंटू 7, यानी कि 15 4 जा हो गया हमारा 60 इंटू 7 420। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 420। तो अब 3 नंबर के लिए ये रिलेशन नहीं होता है। ये रिलेशन जो हमने पढ़ा है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 17 23 29। अब 17 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 1 इंटू 17। 23 अभी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 1 इंटू 23। और 29 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 1 इंटू 29। 29 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 23 भी नहीं होता और 17 भी नहीं होता। तो देयरफॉर इनका एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है 1। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, तो 1 आ गया। और एलसीएम के लिए हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जो फैक्टर्स हमारे बने हैं 3 ही फैक्टर हैं, 17 23 एंड 29, और उनकी हाईएस्ट पावर भी क्या है सब में 1 1 1। तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम हमारा होगा 11339, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 11339 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 8 9 एंड 25। अब 8 के फैक्टर्स बनाएंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेस्ट पावर 3। 9 के फैक्टर्स बनाएंगे हम 3 इंटू 3, यानी कि 3 रेस्ट पावर 2। और 25 के फैक्टर्स बनाएंगे हम 5 इंटू 5 इंटू, यानी कि इज इक्वल टू 5 रेस्ट पावर 2। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे 5 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 रेस्ट पावर 2। अब एचसीएफ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में हमारा 3 है और 25 में हमारा 5 है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ पे हमारा 1, 1 तो सबके साथ होता है, तो इसलिए इसका एचसीएफ भी क्या हो गया हमारा 1 आ गया। और एलसीएम 2 फैक्टर बना है हमारा यहाँ पे, 3 फैक्टर बना है और 5 फैक्टर बना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर यानी कि 8 के फैक्टर में सिर्फ क्या है हमारा 2, 9 के फैक्टर में क्या है 3 और 25 के फैक्टर में है 5। तो 3 फैक्टर बने हैं 2 3 5। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो जितने भी फैक्टर्स बने हैं उनकी सबकी हाईएस्ट पावर हमने यहाँ पे ले ली। तो ये आ गया हमारा 8, ये 9 और ये हमारा आ गया 25, ठीक है। तो 25 8 होते हैं हमारे 200 हाँ, इंटू 9, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1800। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो था हमारा सिर्फ 1 था, तो इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 1 और एलसीएम हो गया हमारा जो नंबर्स हमारे थे उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तीनों पार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि हमें एचसीएफ दे रखा है और हमसे पूछा है कि एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। तो 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, ठीक है। हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो इसको तुम ये फैक्टर्स बना के भी निकाल सकते हो, ठीक है। 306 के फैक्टर्स बना लो, 657 के फैक्टर्स बना लो, और फिर उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ये जो हमने सेकेंड क्वेश्चन में एक रिलेशन पढ़ा है उसकी हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। क्या रिलेशन पढ़ा है हमने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
अपॉन HCF। LCM फाइंड करना है ना हमने, तो ये रिलेशन हमने सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे टू नंबर्स क्या हैं, 306 इंटू 657, सेकेंड नंबर हमारा 657 है, और HCF हमारा कितना है 9, ठीक है। तो अब हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे इसको 34 आएगा, 9 3 ज़ा 27 हो गया, 3 बचा 36, 9 4 ज़ा 36, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इसको आंसर हम देखते हैं क्या LCM आ रहा है, 22338, 22338, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इसको ये वाले रिलेशन से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स बना के बाकी क्वेश्चंस में निकाला है LCM, वैसे भी निकाल सकते हैं। पर मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम ये रिलेशन यूज करना शुरू करो, क्योंकि फिर वो फैक्टर्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।